दक्षिणी चीन सागर से सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रिपोर्ट्स आई है कि दक्षिणी चीन सागर में भारत और चीनी युद्धपोतों का आमना सामना हुआ है। इतना ही नहीं, चीन के 3 से ज्यादा युद्धपोतों ने भारत के युद्धपोत का पीछा भी किया। दरअसल ये पूरी घटना कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि भारत के जो कोस्ट गार्ड हैं उनका एक शिप जापान के दौरे पर गया था। वहां पर एक सद्भावना यात्रा थी जिसमें हिस्सा लिया था। वहां पर हिस्सा लेकर ये वापस लौट रहा था और क्योंकि जापान और भारत के बीच में पड़ता है दक्षिणी चीन सागर, तो वहीं से होकर ये गुजर रहा था। खासकर कि रिपोर्ट्स के अनुसार जो विवादित स्कोरबोरो शोल है उसके पश्चिमी तट से गुजर रहा था। उसी समय चीन के 3 युद्धपोत आए, जो था CCG 3103, CCG 3502 और CCG 3304। इन तीनों शिप्स ने भारत के इस तटरक्षक जहाज का पीछा करना शुरू कर दिया। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इनमें से एक मॉन्स्टर शिप भी था। जी हाँ, ये फेमस मॉन्स्टर शिप है जिसका इस्तेमाल चीन दक्षिणी चीन सागर के तमाम देशों को डराने के लिए करता है। तो खैर, इन्होंने अपना यही शिप भारत के इस कोस्ट गार्ड के शिप के पीछे भेजा और इसके साथ 2 और छोटे छोटे शिप्स थे। तीनों ने काफी देर तक पीछा किया, लेकिन एक टाइम पर आकर ये तीनों शिप्स रुके और वापस मुड़ गए। और जो भारत का जो शिप था कोस्ट गार्ड का, वो भी भारत की तरफ आ चला। यानी कि देखा जाए तो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, पीछा जरूर किया गया लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि ये शिप भारतीय जहाज के काफी करीब भी पहुंच गए थे। यानी कि कुछ देर और ये पीछा करते तो दोनों शिप का आमना सामना होना निश्चित था और उसके बाद होता संग्राम। तो खैर, फिलहाल वो टल गया, लेकिन सवाल ये है कि ये भारत के पीछे क्यों पड़े। तो रिपोर्ट्स में बताया गया है कि स्पेशली भारत के पीछे नहीं पड़े। दरअसल दक्षिणी चीन सागर का जो ये खास इलाका है ना, जिसे कहा जाता है स्कारबोरो शोल, ये फिलीपींस का है, लेकिन चीन कहता है कि ये उसका है। ऐसे में इस इलाके के आसपास चीन ने अपने कई मॉन्स्टर शिप यानी कि बड़े और विशालकाय जहाज तैनात कर रखे हैं फिलीपींस को डराने के लिए। कई बार ये फिलीपींस के कई सारे शिप को डैमेज भी कर चुके हैं, उन्हें पलटने की कोशिश करी है। यहां तक कि फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड है उनके साथ हाथापाई भी इनकी हो चुकी है। ऐसे में ना सिर्फ फिलीपींस, किसी भी देश का कोई भी यहां से जहाज गुजरता है तो उसका ये ऐसे ही पीछा करते हैं। जैसे कि एक गली में आप बाइक लेकर निकलते हैं ना कभी कभी, और कुत्ते आपके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक वही हाल चीन के इन कोस्ट गार्ड का है। तो खैर, कुछ इसी प्रकार से जो भी स्कोरबोरो के आसपास से गुजरता है ना, उसके पीछे ये यही पड़ जाते हैं, काफी देर तक पीछा करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं। यही काम इन्होंने भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ भी करने की कोशिश करी है। एक तरीके से दबंगई दिखाने की कोशिश करते हैं स्कारबोरो के आसपास दक्षिणी चीन सागर पर। यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि चीन का दबदबा है। और यह दबदबा कैसा है? ठीक वैसा ही जैसा कि गली में जब कुत्ते आपके पीछे भागते हैं ना, जब आप चलते रहते हो तो वो डराते हैं आपको, भौंकते हैं, लेकिन जब आप बाइक रोककर खड़े हो जाते हो ना, सारे कुत्ते भाग जाते हैं। यही हाल चीन के इन कोस्ट गार्ड का भी है। ये सिर्फ गीदड़ भभकी देते हैं, भौंकते हैं, इससे ज्यादा इनके बस की कुछ नहीं है। हाँ, फिलीपींस जैसे जो छोटे देश हैं उनसे ये टक्कर जरूर ले लेते हैं, लेकिन जब अमेरिका का शिप गुजरता है, भारत का या फिर यूरोप का किसी देश का, तो उसका बस ये पीछा करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। ऐसे में क्या भारत को इसे सीरियसली लेना चाहिए? तो नहीं, लेकिन इसका जवाब हमें थोड़ा सा जरूर देना चाहिए, वरना इनकी ये हैबिट बन जाएगी। जब तक आप गली के कुत्तों को जवाब नहीं देते तो हमेशा आपके पीछे लगे रहते हैं। जब आप जवाब दोगे तो फिर वो भागने लगते हैं। इसीलिए हमें 1-2 बार अपना जंगी बेड़ा साल में इस इलाके से गुजार देना चाहिए, ताकि इन्हें इनकी हैसियत पता लगती रहे। इससे ज्यादा मामले पर अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।